एनसीईआरटी के जो है वो सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके ऑलरेडी जो है वो पार्ट वाइज मैंने बहुत सेक्शन को कंप्लीट करा है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे आपके। चलिए यहाँ देखते हैं पूर्वी घाट का जो है विस्तार कहाँ है। तो महानदी आपका घाटी से दक्षिण में जो है नीलगिरी गिरी तक जो है वो आपका पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से दक्षिण में आपका नीलगिरी तक है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका 68 का। अगर डिटेल की बात करें पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो आपका महानदी यानी उड़ीसा में जो है से नीचे आपका जो है दक्षिण में नीलगिरी तमिलनाडु तक है। ठीक है, तो आपने देख लिया। आप ऐसे समझ सकते हैं भैया, जैसे उड़ीसा का जो है आपका महानदी और तमिलनाडु वाले ये, तो पूर्वी ये हो गया, पश्चिमी आपका ये हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में दिए गए विचार आपका कीजिए। ठीक है, तो कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय मरुस्थल जो है अरावली आपको पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम आपका जो है आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है नहीं। इस क्षेत्र की भूगर्भिक जो है चट्टान संरचना जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही है। लूनी जो है नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका जो है मरुस्थल यानी राजस्थान वाले लूनी नदी की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं केवल जो है वो आपका कथन, केवल कथन 2 और 3 सत्य है। विशाल आपका जो है भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिम उत्तर से पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से पश्चिम आपका हिस्सा हो गया। ठीक है, जो आपका राजस्थान वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो वार्षिक वर्षा 150 किलोमीटर से कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक जो है शुष्क और वनस्पति विहीन आपका क्षेत्र है। यद्यपि इस जो है क्षेत्र की भूगर्भिक जो है वो चट्टान संरचना जो है वो द्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत जो है वो शुष्क दशाओं के कारण इसकी जो है धरातलीय आपकी आकृति भौतिक अपक्षय और पवन आपका क्रिया द्वारा निर्मित है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो है बहने वाली लूनी नदी यहाँ की जो है यहाँ की एक जो है महत्वपूर्ण नदी है, जो आपकी अरावली पहाड़ी से आपका निकलती है। ठीक है, आपने देखा। बरखाना स्थलाकृति का संबंध किससे है, तो ये मरुस्थल से है, तो 70 का ए हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल की बात करें तो बरखान जो अर्धचंद्राकार जो है बालू के टीले की को कहते हैं, जिसका आपका विस्तार भारतीय मरुस्थल के बहुत आपका अधिक क्षेत्र पर है। ठीक है, भारत जो है वो पाकिस्तान सीमा के समीप जो है लंबता आपका जो है वो बालू के टीले प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर में जो है वो के समीप आपका जो बरखान के जो है वो समूह देखे जा सकते हैं। भारतीय मरुस्थल एक उबड़ खाबड़ जो है वो भूतल है, जिस पर जो है बहुत से अनुदैर्घ्य और रेतीले जो है वो आपका टीले और बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सी स्थलाकृति भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। तो स्थानांतरी आपका रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने, मरुदान और टॉर। तो देख लेते हैं कौन कौन से 71 का कौन कौन करेक्ट है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, टॉर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है स्थानांतरी आपका रेतीले टीले हो जाएगा, छत्रक जो है चट्टाने हो जाएगा, मरुदान हो जाएगा, टॉर नहीं है। ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केवल 1 2 3 जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीय जो है मरुस्थलीय आपका क्षेत्र में अत्यंत आपका शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आपका आकृति भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की जो है प्रमुख स्थलाकृतियाँ जो है वो आपका स्थानांतरी आपका रेतीले टीले हैं। उसके अलावा छत्रक चट्टानें और मरुधान है। ढाल के आधार पर जो है मरुस्थल को 2 आपको भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु की ओर ढाल वाला जो उत्तरी भाग और जो कच्छ के रण की ओर ढाल वाली जो है दक्षिणी भाग है। ठीक है, आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम वर्षा और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस जो है प्रदेश में हमेशा जल की जो है वो आपको कमी रहती है। इस क्षेत्र में जो है नदियाँ आपको थोड़ी दूरी आपको जो है तय करने के बाद क्या होती है कि विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अर्थात जो है अंतरस्थलीय जो है अपवाद जो है वो आपका क्षेत्र का जो है निर्माण करती है। नदियाँ जो है झील या पलाया में जो है वो आपको मिल जाती है। इन पलाया और जो है झीलों का जो है वो आपका जल खारा होता है, जिसमें आपका नमक बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत श्रीलंका के बीच अवस्थिति की, तो पाक जो है वो आपका जल संधि है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, न्यूमुर और पीरम द्वीप नहीं हो जाएगा, तो आपका 1 एंड जो है वो 3 आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं डियर।
कहा जा रहा है कि भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। न्यू मूड जो है वो द्वीप बंगाल की खाड़ी से में जो है वो पश्चिम बंगाल के समीप आपका अवस्थित है, जबकि पीरम द्वीप जो है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सत्य कौन सा है, तो यहाँ पे बात करें पश्चिमी तटीय जो है वो मैदान के आपको जो विचार करना है कौन सा सत्य है। पश्चिमी तटीय जो है वो आपका मैदान मध्य में चौड़ा परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है, तो गलत है। उत्तर में आपका चौड़ा है और दक्षिण में आपका क्या है, संकीर्ण है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी तटीय जो है वो मैदान जलमग्न आपका तटीय मैदान के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली जो है नदियाँ आपका जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है केवल 2 और 3 जो है वो आपका सत्य है। स्थिति और जय सक्रिय भू आकृतियाँ आकृतिक जो प्रक्रियाओं के आधार पर जो भारतीय तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तटीय आपका मैदान और पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आप। ठीक है, तो ये वाला पश्चिम वाला और ये पूरब वाला जो तट है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में जो है वो क्या है, संकीर्ण है। उत्तर और दक्षिण में क्या है, चौड़ा है। ठीक है, तो आपने देख लिया है कि आपका जो है वो आपका पश्चिम में क्या है, संकीर्ण है। उसके अलावा उत्तर और दक्षिण में चौड़ा है। और यहाँ पे जो है वो आपका कथन एक जो है वो आपका असत्य है। पश्चिमी तटीय जो है वो मैदान की बात करें तो जलमग्न आपका तटीय मैदानों के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इस जो है वो तटीय मैदान में बहने वाली जो है नदियाँ आपका जो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पश्चिमी आपका जो कथन ए की, तो पश्चिमी तट आपका जो है वो पत्तनों बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक जो है वो आपका परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। उसके अलावा कथन जो है वो आर बता रहा है कि कारण क्या है, तो आर आपको देखना होगा कारण को। पश्चिमी तट जो है वो मैदान एक के जलमग्न आपका संकीर्ण पट्टी है, तो ए एवं आर दोनों जो है सही है, आर ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो 74 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी आपका तटीय मैदान जलमग्न आपका तटीय मैदानों के उदाहरण है। जलमग्न होने के कारण जो पश्चिमी आपका तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ प्रदान करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो आपका के विभाजन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। गुजरात कठियावाड़ जो है वो तट हो जाएगा, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र जो कोंकण तट हो जाएगा, बिल्कुल सही। कर्नाटक मालाबार तट हो जाएगा, बिल्कुल सही। केरल जो है वो कोरोमंडल आपका तट हो जाएगा, तो यही क्या होगा कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है क्योंकि ये कोरोमंडल किसका है, तमिलनाडु हो जाएगा ना डियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु ऐसे देखेंगे। ठीक है, और ये जो है कोंकण तट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका जो है वो इनकरेक्ट है। उत्तर में गुजरात जो है तट से दक्षिण में केरल तक आपका फैले पश्चिमी आपका तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। गुजरात का जो है कच्छ और कठियावाड़ का तट हो गया, महाराष्ट्र का कोंकण तट हो गया और केरल और जो है कर्नाटक का मालाबार। तो याद रखेंगे, मैंने आपका कोंकण बोल दिया था, तो कोंकण कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया में है। मालाबार जो है कर्नाटक से लेकर के आपका जो है मालाबार हो जाएगा। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेंगे इस चीज़ को। पूर्वी जो है तटीय आपका मैदान का जो है वो आपका दक्षिणी भाग की बात की अगर बात करें तो कोरोमंडल जो है दक्षिणी भाग है पूर्वी तट का। ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लिया आपने। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पश्चिमी तटीय आपका मैदान पे स्थित जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यहाँ पे जो अगर बात करें पश्चिमी तटीय आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो नामा शिवा हो जाएगा, मैंगलोर हो जाएगा। उसके अलावा विशाखापट्टनम नहीं है, कांडला हो जाएगा। ठीक है, 235 हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में है, ये आपका पूर्वी तटीय है, याद रखेंगे। ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी पूरब में है और ये भी पूरब में है। आपका मुंबई में हो जाएगा, ये पश्चिम में। मैंगलोर भी जो है पश्चिम में, कांडला गुजरात वाला पश्चिम में। ठीक है, तो 235 हो जाएगा, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो गुजरात जो कांडला है यह जो है वो गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित एक ज्वारीय आपका बंदरगाह है। मझगांव जो है यह आपका
महाराष्ट्र के जो है मुंबई तट पे स्थित जो है भारत के अग्रणी शिपयार्ड है। नमा शेवा जो है वो बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे यह जो है मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। यह देश का सबसे जो आधुनिक और आपका सर्व सुविधा युक्त आपका बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगर बात करें हम लोग मोरमू गांव की, तो ये आपका अरब सागर के जो है वो आपका गोवा तट राज्य में स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर कहा है तो यह बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख की जो है वो खानों से आपका निकाले जाने वाले लोह अयस्क को इसी आपका बंदरगाह से आपका निर्यात किया जाता है। कोचीन बंदरगाह की अगर बात करें तो केरल आपका राज्य में स्थित यह प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे जो है वो भारत के पश्चिमी तट का जो है सबसे आपका बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्वी तट की पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल का, हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा का हो जाएगा पूर्वी तट पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई का तमिलनाडु, उसके अलावा तूतीकोरिन या जो है वीओ आपका चिदम्बरम आपका चिदम्बर नाड जो पोर्ट आपका ट्रस्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आपने 3 जो है पोर्ट आपने तमिलनाडु में देखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बात करें कयाल कोकण तट की विशेष आकृति स्थलाकृति है, गलत है। कयाल का प्रयोग जो है वो आपका मछली पकड़ने और अंतः आपका स्थलीय आपका नौकायान जो है के लिए किया जाता है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए जो है वो किया जाता है। तो बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी 77 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल आपका कथन 2 सत्य है। कयाल मालाबार आपका तट की विशेष स्थलाकृति है जिसका जो है वो प्रयोग मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। कयाल जो है पर्यटकों के लिए जो है विशेष आकर्षण के केंद्र है। केरल के पुन्नामदा आपका कयाल में प्रतिवर्ष जो है प्रसिद्ध आपका नेहरू ट्रॉफी आपका वल्लम काली जो है नौका आपका दौड़ का जो है वो आयोजन किया जाता है। आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा सत्य है। यहाँ सत्य कथन बताना है तो बताया जा रहा है कि पूर्वी आपका जो है तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा और उभरे हुए हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि पूर्वी जो तटीय मैदान पर जो है वो आपका पर बहने वाली नदियाँ यहाँ पर जो है लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है, बिल्कुल सही। पूर्वी तटीय मैदान पे जो पत्तनों पोताश्रय का जो है वो आपका विकास करना मुश्किल होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्रयुक्त क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डियर की पश्चिमी तटीय जो है मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय आपका जो है मैदान चौड़ा और उभरा हुआ है। पूर्व की ओर आपका जो है बहने वाली जो है वो बंगाल की बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ जो है वो आपका लंबे चौड़े आपका जो है डेल्टा बनाती है। इसमें से अगर बात करें नदियों की तो महानदी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा और कावेरी का जो है वो डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ जो है पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पर जो है महाद्वीपीय आपका शेल्फ की चौड़ाई जो 500 आपका किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ जो है पतनों और पोताश्रय का विकास आपका मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो पर्वत जो है वो आपका चोटियाँ अवस्थित है। तो सैंडल पीक, माउंट डियोवोली, माउंट कोयोब और माउंट थुलियर, तो ये अंडमान निकोबार में है। तो ये आपका जो है 79 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपको 2 द्वीप समूह है। पहला जो बंगाल की खाड़ी में और दूसरा जो अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों को आपका 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार हो जाएगा। उत्तरी जो है अंडमान में अवस्थित जो सेंट्रल पीक इस जो है द्वीप समूह की सबसे आपका ऊंची चोटी है। माउंट डियोबोली जो है वो आपका मध्य अंडमान में, माउंट कोयूब जो है वो आपका दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, और जो है वो आपका माउंट तोलियर जो है वो आपका ग्रेट अंडमान में आपका अवस्थित है। ठीक है, तो आपने सभी देख लिया। पहले जो है वो मध्य में है डियोबोली, और जो है वो दक्षिण में जो है वो आपका कोयूब है, और ग्रेट आपका निकोबार में जो है थुइलर है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो आपका भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी आपका द्वीप स्थित है, तो मध्य अंडमान के जो है वो आपका
पूर्व में जो है स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जो है वो द्वीप समूह में कुछ आपका छोटे द्वीपों की उत्पत्ति जो है वो आपका ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र जो है वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। तो आपने देख लिया, एनसीईआरटी जो है 11 में जो है बैरन द्वीप को निकोबार द्वीप समूह में बताया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे निकोबार आपका जो है, लेकिन यह है कहाँ, मध्य अंडमान में बताया गया है, ठीक है। इसके अनुसार ये है आपका पहला, और जो है वो एनसीईआरटी 11 में जो है वो आपका निकोबार बताया गया। तो दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है 10 डिग्री चैनल आपका जो पृथक करता है, तो ये स्पेशल अंडमान को निकोबार से करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री जो है वो चैनल अंडमान द्वीप समूह को जो है निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। 9 डिग्री जो है चैनल मेनिकाय को जो है लक्षद्वीप जो है से आपको पृथक करता है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल मेनिकाय को जो है लक्षद्वीप से अलग करता है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंडमान आपका निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो बी हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो आपका विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, और एवं जो है वो यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, और इस कारण यहाँ पर जो है सदाबहार वनों का विकास हुआ है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें लक्षद्वीप के संदर्भ में, आपको बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो विचार करना है कथनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है डियर कि लक्षद्वीप जो है वो समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, बिल्कुल सही। 11 डिग्री जो है चैनल इस आपका द्वीप समूह को 2 आपको भागों में बांटता है, बिल्कुल सही। इस द्वीप समूह के जो है उत्तर में आपका कन्नौर आपका द्वीप और दक्षिण में अमीनी आपका द्वीप स्थित है, तो ये गलत है। 1 और 2 जो है 83 का सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, तो आपका 1 और 2 जो है वो सत्य है, ठीक है। ए जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सत्य है, केवल केरल के मालाबार तट के समीप स्थित जो है वो लक्षद्वीप जो है वो समूह छोटे छोटे प्रबाल आपका द्वीपों से बना है। पहले इनको जो है लक्षद्वीप, मिनी द्वीप और अमिनी द्वीप के नाम से आपका जाना जाता था। 1973 में इनका जो है वो आपका नाम लक्षद्वीप आपका रखा गया। यहाँ पे 36 द्वीप है, और इनमें जो है इनमें से जो है आपका 11 कुछ अन्य स्रोतों से जो है पर ही जो है वो मानव आवास की बात करें तो मानव आवास, ठीक है। 11 पर ही जो है आपका मानव आवास है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 2 जो है सत्य है। 11 आपका जो है चैनल 11 डिग्री जो है वो चैनल पूरे आपका द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। कथन 3 जो है असत्य है, ठीक है। लक्षद्वीप के उत्तर में मिनी द्वीप और जो दक्षिण में कन्नौर आपका द्वीप स्थित है, यानी जो है लक्षद्वीप के उत्तरी में जो है वह मिनी द्वीप हो जाएगा, और दक्षिण में कन्नौर आपका द्वीप है। इस द्वीप समूह पे जो है तूफान आपका निर्मित पुलीन है, जिस पर जो है अवध आपका पुटिकाएँ है, शिलिंग है, गुलाशिमिकाएँ हैं, और गुलास में पूर्वी आपका समुद्री तट पे आपका पाए जाते हैं। कावाराती जो है वो द्वीप लक्षद्वीप का जो है प्रशासनिक आपका मुख्यालय है। इस द्वीप जो है वह समूह पे जो है वो आपका कई प्रकार के पादप और जो है वह जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। आपने देख लिया। पिटली द्वीप जो है वो जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, यह जो है तथा वहाँ एक जो है वो पक्षी अभयारण्य भारत में यह किस जगह पर स्थित है, तो ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप समूह में स्थित जो है पिटली आपका द्वीप पे आपका एक पक्षी अभयारण्य है, तथा यहाँ पर जो कोई आपका मानव निवास नहीं है। यहाँ जो है वो भारत का अपवाह तंत्र को देखेंगे तो यह सत्य है। बताना है तो विचार करना है। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल अपवाह प्रवाहित होता है उसे जो है एक अपवाह द्रोणी कहते हैं, बिल्कुल सही। कोई भी जो ऊंचा आपका क्षेत्र है, जब दो आपका पड़ोसी अपवाह आपका द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक जो है वो आपका कहलाता है, बिल्कुल सही। तो आपका 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त जो है वो आपका दोनों कथन सत्य है। अपवाह तंत्र एक क्षेत्र के जो है वो नदी तंत्र की व्याख्या करता है, और एक आपका नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी आपका कहते हैं। जब कोई भी जो है ऊंचा क्षेत्र, जैसे आपका पर्वत ऊंचे आपका भूमि, दो आपका पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करता है, तो इस प्रकार का जो है ऊंचा आपका भूमि को जल विभाजक आपका कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है डियर कि निम्नलिखित में से भारत में से जो है किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें गंगा नदी का जो है वो अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा का अपवाह तंत्र है, जिसमें जो है वो उत्तर में हिमालय से आपका निकलने वाले बारहमासी एवं जो है अनित्यवाही आपका जो है वो नदियाँ शामिल है, ठीक है। आपने देख लिया।
यहाँ पे जो है वो सूची 1 को सूची आपको 2 से मिलान करना है। तो चलिए थोड़ा-सा मैं आपको जो ऑप्शन को भी क्लियर करूँगी, रखूँगी, थोड़ा दूर कर देती हूँ, ठीक है? तो आपको मतलब क्लियर विज़िबल हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि अपवाह जो है प्रतिरूप आपका पेड़ की शाखा के अनुरूप कौन-सा होता है, तो स्पेशली आर्य आपका प्रतिरूप होता है। तो आपका 2 हो जाए, सॉरी, वृक्षा आपका जो है कार प्रतिरूप होगा, आपका जो है अपवाह प्रतिरूप आपका जो है, 1 मिनट देखिए, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? अपवाद जो रूप जो है वो पेड़ की शाखा के अनुरूप कौन सा, तो वृक्षाकार जो है वो प्रतिरूप हो जाएगा। जब नदी पर्वत से निकल कर के सभी दिशा में बहती है तो आपका क्या हो जाएगा, आर्य प्रतिरूप हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 2 तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है जब आपका मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर एवं जो है सहायक नदी उनसे समकोण पे मिलती है तो जालीनुमा प्रतिरूप हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जब जो है सभी दिशा में नदियाँ जो है वो आपका बहकर किसी झील या गर्त में आपका विसर्जित होती है तो ये क्या है, अभी केंद्रीय आपका प्रतिरूप हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2 3 1 4, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें, एक नदी है उसकी जो है सहायक नदियों द्वारा जो है अपवाहित आपका क्षेत्र को जो है अपवाह द्रोणी आपका कहते हैं। नदी के द्वारा निम्नलिखित प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का जो है वह निर्माण किया जाता है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की जो है शाखाओं के अनुरूप हो उसे जो है वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे आपका जो है उत्तर आपका मैदान की नदियाँ हैं। जब नदियाँ किसी जो पर्वत से मिलकर के सभी दिशाओं में आपका बहती है तो उसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों में निकलने वाली नदियाँ जो इस अपवाह प्रतिरूप के जो है अच्छे उदाहरण है, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जो है मुख्य आपका नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा जो है सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। जब सभी जो है वो आपका नदियों से आपका नदियाँ जब सभी दिशाओं से आपका नदियाँ बहकर किसी झील या फिर गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को जो है केंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। सभी प्रकार के जो अपवाह प्रतिरूप का जो है वो संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 4 नंबर में कि विचार करना है, बड़ी आपका नदियों के जल आपका ग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहते हैं, ठीक है? आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, अगला क्या है, तो आपका बताना है कि आपका छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, गलत। यहाँ पे भी जो है वो आपका सत्य बताना है। और नदी जो है वो द्रोणी या फिर जल संभर के एक भाग में जो है परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या जो है संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है, तो ये आपका सही है। लेकिन आपका जो है 2 गलत है और 1 जो है वो गलत है, ठीक है? तो 1 एंड 2 जो है रॉन्ग हो गया, आपका 3 करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 एंड 2 जो है असत्य है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा था हमसे, यहाँ पे जो है बड़ी नदियों के जो है जल ग्रहण क्षेत्र को जो है जल संभर कहते हैं, तो गलत है ये, ठीक है? चलिए ठीक। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, कथन 1 और 2 जो है असत्य है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी जबकि छोटी नदियाँ एवं नाला द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है? छोटी आपका नदी और नालों को जो है वो क्या कहते हैं, अपवाहित होने वाला जल संभर कहते हैं। आपका नदी आपका जो है वो द्रोणी का आकार बड़ा होता है, नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जल्दी, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है, ठीक है? आपने देख लिया। नदी द्रोणी और जल संभर एकता के जो है परिचायक है। इनके एक आपका भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य जो है वो आपका भागों एवं संपूर्ण आपका क्षेत्र में देखा जा सकता है, ठीक है? तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की जो है वो खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग अलग करता या करती है, तो दिल्ली कटक हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, सह्याद्री हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय अपवाह तंत्र के विभिन्न आपका आधारों पर आपका जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर जो है इसे आपका 2 समूहों में बांटा जा सकता है। अरब सागर अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। यह अपवाह तंत्र जो है दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री द्वारा जो है विलग किए गए हैं, ठीक है? आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय जो है अपवाह तंत्र में शामिल नदियों के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो ये जो है आपका भी आकार की जो है घाटिकाएँ हैं, शिल्पिकाएँ हैं, उसके अलावा समतल जो है वो घाटी है, गुफ्तिक जो है वो वाहिकाएँ है, डेल्टाई मैदान है। ये सभी हो जाएंगे तो आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि उपरोक्त जो सभी जो है विकल्प सही है। हिमालय जो है अपवाह तंत्र में जो है वो आपका मुख्यतः जो है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आपका नदी द्रोणियाँ शामिल है। ये नदियाँ जो है गहरे महाखड्डों से जो है वो आपका गुजरती है, जो आपका हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के जो अतिरिक्त ये जो नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में जो भी आकार की घाटियाँ, शिल्पिकाएँ एवं जो है जलप्रपात बनाती है। जब ये जो है मैदान में प्रवेश करती हैं तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियाँ हो गई, गोखु झीलें हो गए, बाढ़कृत जो है वो मैदान हो गए, गुफ्तिक जो है वाहिकाएँ और नदी के जो है मुहाने पर जो है वो आपका डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए कथन जो है वो सत्य को आपका जो है बताना है कि यहाँ पे सत्य कौन सा है। तो हिमालय की नदियों के संदर्भ में है, यहाँ की नदियाँ जो बारामासी बिल्कुल सही है। ये नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार जो है वो आपका मार्ग में जो है वो बहती है तथा अपना जो है वो रास्ता बदलती रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 भी सही है, 2 भी सही है। हिमालय नदियों की घाटी जो चौड़ी और जो है उथली है, नहीं ये गलत है। तो 1 और 2 जो है वो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, 3 जो है रॉन्ग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। हिमालय नदी की जो है वो आपका हिमालय क्षेत्र की नदी है, बारहमासी है, क्योंकि ये बर्फ आपका ये बर्फ जो है पिघलने एवं जो वर्षण के द्वारा आपको जल की प्राप्ति करती है। हिमालय क्षेत्र में इसे नदियों को जो है रास्ता आपका टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु आपका मैदानी क्षेत्र में जो है इनमें जो है सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये जो है अपना जो है रास्ता बदलती रहती है। प्रायद्वीपीय जो है नदी है चौड़ी और जो उथली आपका जो है घाटियों में बहती है, न कि जो हिमालय आपका नदियाँ। ठीक है, तो आपका जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी और उथली घाटियों में होती है, हिमालय नदियाँ नहीं होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए कोशी रिवर के बारे में बात करें तो कोशी नदी के द्वारा जो है बिहार में वो भारी तबाही मचाई जाती है। इसका मुख्य कारण जो है वो आपका कोशी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर के मैदानी भागों में निक्षेपित करना जो है आपका रीजन है। तो 8 का ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय क्षेत्र की नदियाँ जो है मैदानी भागों में सर्पाकार जो है मार्ग में आपका बहती है और अपना रास्ता बदलती आपका रहती है। कोशी नदी हो गई जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात रही है। यह जो है नदी पर्वतों के ऊपरी जो क्षेत्र से आपको भारी मात्रा में अवसाद ला करके मैदानी भाग में जमा करती है। इससे नदी का जो मार्ग आपका अवरुद्ध हो जाता है एवं जो परिणाम स्वरूप नदी अपना जो मार्ग बदल लेती है। ठीक है, तो आपने देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत आपको श्रृंखला को जो है किन आपको 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है। तो ये स्पेशल लद्दाख और जास्कर के बीच होती है। तो बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, सिंधु नदी का उद्गम जो है वो आपका तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर आपका चू के निकट एक हिमनद से होता है। कौन सा सिंधु नदी का जो है वो आपका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत है और हिमनद का क्या नाम था, बोखर चू नाम है। ठीक है, यहाँ तिब्बत में इसे जो है खम्बान कहते हैं तथा शेरमुख कहते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से यह आपका नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से होकर के आपका गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को जो काटते हुए यह जो है नदी जम्मू और कश्मीर में जो है गिलमित के समीप एक जो है दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निर्माण निम्नलिखित में सिंधु की कौन सी जो है वो आपका कौन कौन सी सहायक नदियाँ जो है सुलेमान श्रेणियों से निकलती है। तो यहाँ पे क्या है, तो आप देखेंगे कि गोमल हो जाएगी आपका सुलेमान श्रेणी से, गोमल आपका जो है तोची भी हो जाएगा और वीपी बोवा हो जाएगा। शियो का नुब्रा नहीं है तो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 5 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग सुलेमान श्रेणी से। आपके बताया जा रहा है कि सिंधु नदी की जो है सहायक नदी जो आपको सुलेमान श्रेणी से निकलती है, खुर्रम है, तोची है, गोमल है, बोवा है
और संगर है। ये नदियाँ जो है वो आपका सिंधु नदी से जो है वो दाहिनी तट पे मिलती है। काबुल भी जो है वो सिंधु की एक जो है वो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो सिंधु से आपका दाहिनी तट पे मिलती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियाँ जो हिमालय पर्वत से आपको निकलती है, जैसे श्योक हो गया, गिलगित हो गया, जास्कर, हुंजा हो गया, नुब्रा, शिगार और गास्टिन और द्रास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो आपका कथन सत्य है। तो यहाँ पे बात करें तो भारत में सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है, तो गलत है। चेनाब जो है वो आपका सिंधु की सबसे बड़ी आपका सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, वन जो है इनकरेक्ट है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु नदी जो है वो भारत में केवल जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए आपको जिले में बहती है। आगे जो है वो आगे सिंधु नदी जो है बाल्टिस्तान एवं गिलगित से बहते हुए आपका अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आपका निकलती है। सतलज जो है वो आपको उसके अलावा ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में जो है मिलकर के जो है पाकिस्तान में मिठानकोट के पास जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह जो है वो नदी दक्षिण की तरफ जो है वो बहती है तथा आपका अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, चेनाब जो है सिंधु की सबसे जो है वो बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे जो है आपका जो है नदी और उद्गम स्रोत को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर बताया जा रहा है क्या कि अगर झेलम से रिलेटेड देखें तो झेलम जो है वो आपका उद्गम स्रोत जो है बेरीनाग आपका झरना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रावी तो ये जो है वो रोहतांग दर्रे के जो पश्चिम से है, तो ये रावी हो जाएगा। ठीक है, और ब्यास कहाँ है, तो ब्यास जो है वो ब्यास कुंड से निकलती है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो सतलज राकस ताल आपका झील से निकलती है। ठीक है, तो आपने सभी देख लिया, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट है दिया। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले बताया जा रहा है क्या, बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हमारा क्या है, तो झेलम जो है सिंधु की आपका महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो आपका कश्मीर घाटी के जो है दक्षिण पूर्वी आपका भाग में पीर पंजाल आपका गिरिपथ में जो है स्थित बेरीनाग झरने से निकलती है। ठीक है, रावी जो है वो आपका सिंधु की जो है वो अन्य आपका महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रावी जो है सिंधु की अन्य सहायक नदी है। ये जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू आपका पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे की जो है वो आपका पश्चिम से निकलती है और राज्य की जो है चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने एवं जो है सराय आपका सिंध के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह जो है वह नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी आपका भाग एवं धौलाधर के बीच आपका जो है प्रवाहित होती है। ब्यास जो है वो आपका नदी आपका रोहतांग दर्रे के निकट जो है ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकस तालाब का झील से निकलती है, जहाँ इसे जो है लॉन्गचेन जो है खम्बाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सिंधु नदी के तंत्र के बारे में, तो यहाँ पे सत्य कौन सा है, सिंधु की सहायक नदी जो है ब्यास कुल्लू आपका जो है घाटी से आपका गुजरती, बिल्कुल सही। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील जो है वो झेलम नदी की पर अवस्थित, तो ये गलत है। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। केवल एक कथन आपका जो है वो सत्य है। सिंधु की सहायक नदी जो है ब्यास जो है वो रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। यह जो है नदी कुल्ली जो है घाटी से आपका गुजरती है और धौलाधर आपका श्रेणी में कालती और जो है लारगी में महाखंड का जो है निर्माण करती है। यह जो है पंजाब के मैदान में हरिके के पास जो है सतलज नदी में आपका जो है मिलती है। ठीक है, यानी सतलज नदी में मिल जाती है। झेलम नदी पे जो है बुलार आपका झील अवस्थित है तथा यह जो है वो आपका नदी कश्मीर की जो है राजधानी श्रीनगर से बहते हुए एक तंग और जो है वो गहरे महाखंड से आपको गुजरते हुए पाकिस्तान में जो है झंग के आपका निकट चेनाब नदी में मिलती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि सिंधु आपका नदी तंत्र में जो है वो शामिल नदियों का जो उत्तर से दक्षिण आपका सही क्रम क्या है, तो पहले झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी और सतलज है। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए। सिंधु जो है वो आपका नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम झेलम, चेनाब, रावी, सतलज हो जाएगा डियर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो है यह नदी चंद्रभागा और जो है वो चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिता हिमाचल प्रदेश में केलांग के आपका निकट तांडी में आपका आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है किस नदी के संबंध में है,
झेलम है, सतलज है, रावी है, चेनाब है, ब्यास है। किस नदी के संबंध में है? तो 15 का क्या हो जाएगा? तो आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चेनाब नदी के बारे में आप सुन रहे थे। ठीक है, चेनाब नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है, जिसे आपका चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चेनाब जो है नदी जो है वो सिंधु की सबसे जो है वो आपका बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाखड़ा आपका जो नांगल परियोजना अवस्थित है, तो ये सतलज नदी पे है, तो आपका 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी देखते हैं। भाखड़ा जो है वो नांगल परियोजना सतलज नदी पे अवस्थित है। यह जो है वो नदी हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है वो शिपकिला दर्रे से आपका बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। जो है आपका यह एक पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या, गंगा नदी का जो उद्गम स्रोत क्या है? तो गंगोत्री आपका हिमनद हो जाएगा, तो 17 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद से जो है 3900 आपको मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अपनी द्रोणी और जो है वो सांस्कृतिक आपका महत्व की दृष्टि से यह जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आपका नदी है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पे होता है? तो ये देवप्रयाग में होता है, बी जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देवप्रयाग यानी उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग के ऊपर जो है वो आपका गंगा नदी को जो है भागीरथी आपको कहा जाता है। देवप्रयाग के ऊपर ही आपका जो ऊपर गंगा नदी को भागीरथी आपका जो है वो कहा जाता है। देवप्रयाग में जो अलकनंदा के मिलने के बाद जो है इसे गंगा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलकनंदा से मिलती है तब गंगा नदी बनती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका अलकनंदा आपका नदी का उद्गम जो है वो स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर ही जो सतोपथ आपका हिमनद से है। ठीक है, गंगा और यमुना नदी की बात करें तो इसका जो है मिलन आपका प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक दूसरे से मिलती है, तथा मंदाकिनी तथा अलकनंदा आपका नदी रुद्र प्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। अलकनंदा की जो अन्य सहायक नदी जो पिंडार है जिसे कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है, यहाँ पे क्या है? तो ये असत्य है। तो अगर बात करें हम लोग गंगा नदी तंत्र के संबंध में विचार कीजिए, तो गंगा नदी मध्य एवं लघु हिमालय को काट करके तंग आपका महाखड्डू से होकर के गुजरती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि गंगा नदी जो है वो हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पीरम द्वीप के समीप यह जो है नदी गंगा की जो है वो बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो पीरम द्वीप के जो समीप यह नदी कौन सी है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो असत्य कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो 3 जो है असत्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो सत्य कौन सा है? तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सत्य है। पीरम नदी के समीप यह है नदी आपका जो है वो बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, तो यही आपका सत्य है। 3 जो है सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन 1 और 2 जो है सत्य है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के जो निकट आपका गंगोत्री हिमनद से आपका निकलने वाला जो है गंगा नदी मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणी को काट करके तंग आपका महाखड्डों से आपका होकर गुजरती है। हरिद्वार के पास जो है गंगा आपका पर्वतीय आपका क्षेत्र को छोड़ करके मैदानी क्षेत्र में जो है प्रवेश करती है। कथन जो है वो आपका 3 असत्य है। ठीक है, गंगा नदी जो है वो आपका सागर द्वीप के निकट जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ठीक है, आप सागर द्वीप हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। पीरम द्वीप जो है खंबात की खाड़ी के पास जो है अरब सागर में मिलती है, यानी जो है वो आपका जो है गुजरात वाले रीजन में पीरम द्वीप है। ठीक है, तो आपका सागर द्वीप कहाँ है? तो आपका बंगाल की खाड़ी में। दोनों अंतर को आपने देख लिया डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा की सहायक नदी में से कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल जो है नेपाल हिमालय में है? तो आपका घाघरा का है, रामगंगा का है और गंडक का है, कोशी का है। ठीक है, और जो है आपका क्या हो जाएगा कि यह रामगंगा का नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, रामगंगा नहीं है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है, शारदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, 5 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 2 नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा नहीं है। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो आपका हिमालय नेपाल हिमालय से निकलती है, घाघरा, गंडक और कोशी है। ये घाघरा नदी जो है तिब्बत के पठार में स्थित जो है मापचा चुंगो आपका जो यमुना से निकल के नेपाल में आपका बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह जो है अपनी सहायक नदी शारदा यानी काली गंगा का जो है वो जल लेकर के छपरा के निकट नदी में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आगे बताया जा रहा है कि गंडक नदी जो
दो धाराएं जो है वो आपका काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है, ठीक है। गंडक नदी जो है वो दो धाराओं यानी काली गंगा और त्रिशूल गंगा के आपको मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में जो धौली आपका गिरी और जो है वो आपका धौलागिरी, ये नेपाल हिमालय में जो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से आपका निकलती है, जो मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, ठीक है। यह जो है वो नदी पटना के आपका निकट सोनपुर में गंगा नदी में जा मिलती है। कोशी एक जो पूर्ववर्ती आपका नदी है जिसका जो है स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है और जहाँ से जो है इसकी मुख्य धारा अरुण आपका निकलती है। शारदा नदी या फिर शरयू नदी का उद्गम जो है वो आपका नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद है, जहाँ इसे जो है गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा 21 का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है, तो सोन नदी जो है वो आपका गंगा की क्या है, तो आपका सबसे पश्चिम और सबसे लंबी आपका नदी है, बिल्कुल। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो महानदी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। उसके अलावा जो है सोन नदी गंगा की सबसे जो है वो आपका जो है वो पश्चिम और सबसे लंबी नदी है, कोशी है ना। महानंदा जो है वो गंगा के सबसे जो है महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा के बाएं तट पे जो है पर मिलने वाली अंतिम आपका सहायक नदी है, ठीक है। यानी महानंदा जो है गंगा की जो है एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। तो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, एक जो है असत्य है डी है, ठीक है, एक जो असत्य है। यमुना गंगा की सबसे जो है वो आपका क्या है, यमुना है, ठीक है। बिहार में कोशी है, ठीक है। तो बिहार के अनुसार मैंने बताया यमुना जो है वो गंगा के सबसे पश्चिमी और सबसे जो है वो लंबी जो है सहायक नदी है। इसका स्रोत जो है वो यमुनोत्री हिमनद है, जो आपका हिमालय में आपका बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पे स्थित है। प्रयाग जो है इलाहाबाद में इसका संगम होता है। सोन नदी जो है दक्षिण आपका तट पर जो है वह गंगा की सबसे बड़ी आपका सहायक नदी है, ठीक है। तो दक्षिण से आपका मिलती है अमरकंटक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और जो है वो आपका कथन दो जो है वो सत्य है। महानंदा जो है वो आपका गंगा की एक महत्वपूर्ण जो है वो सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग आपका पहाड़ी से निकलती है। महानंदा जो आपका पूरब से मिलती है लास्ट में। यह जो है नदी पश्चिम जो है वो बंगाल के गंगा के आपका जो है बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जो है यमुना की सहायक नदी है, तो सिंध है, चंबल है और आपका केन है और हिंडन है, ठीक है। डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यमुना आपका नदी गंगा के सबसे जो पश्चिम और सबसे सहायक जो है वो नदी है। यमुना नदी की जो है प्रमुख आपका सहायक नदी क्या है, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, हिंडन है, रिंद है, सेंगर है, वरुण है। प्रायद्वीपीय आपको पठार से निकलने वाली जो है वो आपका नदी चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, इसके दाहिने तट पे मिलती है। जबकि हिंडन जो है रिंद, सेंगर, वरुण आदि जो नदियाँ हैं इसके बाएं तट पर आपको मिलती है। तो हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुण जो है वो बाएं तट से मिलती है और दाहिनी जो है वो आपका आप देख ही सकते हैं कि चंबल, सिंध, केन, बेतवा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। यमुना की जो है वो अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। बनास जो है वो आपका चंबल की जो है वो एकमात्र मुख्य आपका जो है सहायक नदी है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती, तो गलत है। चंबल जो है नदी अपने उत्खात वाली जो है भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। केवल आपका कथन 1 और 3 सत्य है। यमुना के अधिकतर जो है सहायक नदियों का उद्गम जो है वो आपका उत्तरांचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से आपका होता है, जैसे आपका चंबल, सिंध, केन, बेतवा हो गया। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू यानी जनपा पहाड़ियों के पास से आपका जो है निकलती है और उत्तरमुखी होकर के एक जो है महाखंड से आपका जो है बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहाँ पर जो है वो आपका गांधी सागर जो है बांध बनाया गया है। चंबल जो है वो आपका नदी अपनी उत्खात आपका भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड़ यानी बीहड़ आपका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बनास जो कि आपका चंबल की एकमात्र मुख्य आपका सहायक नदी है, अरावली पर्वत से जो है निकलती है। तो आपका चंबल की जो है एकमात्र जो है वो सहायक नदी है, अरावली पर्वत से निकलती है। ऊपर क्या पूछा गया था, तो आपको विंध्याचल जो है वो आपका श्रेणी आपको बोल दे, तो श्रेणी गलत है, आपको बनास चंबल की एकमात्र सही है, ठीक है। तो डियर अगले वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, 40 मिनट्स का वीडियो बन गया है, ठीक है। तो आप खुद का ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।